अच्छा हुआ है। हम्म। तो हम जो है सबसे पहले जो भी अभी हमने फोटोज शेयर हुए हैं वो हम चेक करते हैं जरा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी क्लास चल रही है। एक सेकंड। हाँ, आवाज आ रही है मेरी सबको? हम्म, दिख रहा है मेरा यस, व्हाट्सएप? ऑडिबल। दिख रहा है सबको? हाँ। सही। तो लेट्स जस्ट यहाँ से देखते हैं सबसे पहले ये कौन सी सेटिंग्स पे खींची गई है फोटो। ओके, एक सेकेंड। ये हाँ, यहाँ से। तो आई थिंक ये जो है ये 1/500 है, जहां तक मुझे लग रहा है ये 1/1000। हाँ। राइट। हाँ, उसके बाद तो अब ये ध्यान से देखना कि जितना ज्यादा शटर स्पीड की वैल्यू होती है, जैसे 1/500 या 1/1000, उतनी फोटो ना ज्यादा डार्क हो रही है, उतनी क्वालिटी खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि कैमरा को जो है, तो एक सेकेंड। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है, आ रही है। ओके ओके ओके। आ अरे रही है। यार, ये क्या सीन हुआ है इसे? हाँ हाँ हाँ। तो उतना ही ज्यादा क्या कहते हैं, कैमरा को ना टाइम नहीं मिल रहा लाइट एंटर होने का। उससे पहले ही हम बंद कर देते हैं शटर। जो है शटर मतलब ये ओपन हुआ, वो एकदम बंद कर दिया। तो कैमरा को इतना टाइम नहीं मिल रहा कि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट कैप्चर कर सके। इसीलिए जितनी ज्यादा हाई शटर स्पीड हो रही है, उसमें हमें ये फायदा तो है कि इतनी तेजी से कैप्चर हो रही है, तो हर चीज ना एकदम मोशन में, मतलब बिल्कुल क्रिस्प आ रही है। पर उसका नुकसान ये है कि जो फोटोज है ना, वो डार्क हो जाती हैं। वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि थोड़ी क्वालिटी कम हो जाती है। इवन रात के टाइम होता है। दिन के टाइम नहीं होता, क्योंकि दिन के टाइम सूरज है काफी ज्यादा। रात के टाइम क्या है, एज इन की मतलब लाइक फोटो ना थोड़ी डार्क होती है। ये फैक्ट है। अब जैसे हम आगे देखेंगे तो इसके अंदर थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ गई और मोशन भी आ रहा है। क्योंकि जैसे मान लो 1/500 की जगह 1/250 रखा हमने, तो उस केस के अंदर क्या हो रहा है कि थोड़ा सा मोशन हो रहा है और लाइट भी थोड़ी ज्यादा एंटर कर पा रही है। इससे दुगनी एंटर कर पा रही है, क्योंकि शटर स्पीड को टाइम जो है हमें दुगना होगा। जैसे 1/500 पे जितना 1/500 पे जितना टाइम में लाइट, जितना टाइम लाइट एंटर कर रही थी, वो डबल हो गई, क्योंकि वन आधी कर दी हमने शटर स्पीड। राइट। तो अब ये और बड़ी, ये और बड़ी। तो ये आई थिंक 1/50 होगा या कुछ तो होएगा, मतलब इसमें शटर स्पीड की वैल्यू ज्यादा हो गई और लाइट भी ज्यादा एंटर कर रही। सबको पहले मेरे को ये बताओ कि सारे के सारे, कि इस एक्टिविटी से सबको क्या क्या क्लियर हुआ, मतलब समझ क्या आया इस। कोई सबसे पहले कोई भी जा सकता है, मतलब कोई जिसको भी बता। वो जो ये नाइट मोड का जो कंसेप्ट है वो भी इसी पे काम करता है, क्योंकि वो भी टाइम लेता है फोटो खींचने में। हाँ, इसी पे काम करता है। बट वो इससे थोड़ा स्मार्ट होता है। इसको लाइट को कैप्चर करता है जहां पे उसे लगता है कि यहाँ इरेगुलरिटीज हैं वगैरह वगैरह, या जो भी थोड़ा बहुत शेक आ सकता है एक नॉर्मल फोटो जो हम लेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, 3 सेकंड के लिए मैं कैमरा जो है बिल्कुल स्टिल शूट कर ही नहीं सकता, मेरा हाथ हिलेगा ही। और अगर मैं वो प्रो मोड में जाके 3 सेकंड के अंदर शूट करूंगा ना, तो वो मोशन कैप्चर कर लेगा। लेकिन जो नाइट मोड होता है वो क्या करता है, इस चीज को स्मार्टली लेता है कि हाँ भाई, इस फोटो इस टाइम पे फोटो ऐसी है, तो इसी को मैं मेंटेन करके रखूं। जो इधर उधर से इरेगुलरिटीज आ रही है वो मैं फिक्स कर दूंगा। पर कंसेप्ट यही है। सही है। हाँ, मतलब समझ लाइक गया। अ स्मार्टर वर्जन ऑफ क्या कहते हैं, स्लो शटर स्पीड। हाँ, तो कौन बताएगा कि इस एक्टिविटी से क्या क्लियर हुई थी? मतलब लाइट के हिसाब से रिक्वायरमेंट शटर स्पीड चेंज करना। हम्म। और कुछ? अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो कलर और डार्क हो जाएगा इमेज का, और क्वालिटी अ, भी खराब होगी। अगर क्या बढ़ेगी? अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी और अगर 500, 100,000, 5,000 तक जाएगी तो शटर क्वालिटी स्पीड खराब बढ़ेगी। होगी। हाँ, सही। और वो जो और क्वालिटी खराब होगी और हाँ, और कुल 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 कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत बढ़िया था, मतलब लाइक जो मैं समझाना चाहता हूँ क्लियर थी। मोहम्मद भाई, तुम्हारा तो पंखा ही नहीं दिखा।
वो इस वजह से था क्योंकि जो बैकग्राउंड है ना, उसमें वो क्लियरली शो नहीं हो रहा था, हाँ बट जैसे ये वाली फोटो है ना, जैसा ये जो फोटो है इस टाइप का ही दिखता है वो, जब हम उस टाइप से हाँ। शूट करते हैं ना, तो इसी टाइप का दिखता है, बट वो इस वजह से क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा डार्क था, इस वजह से वो घुल मिल गई फोटो। तो वो ऐसा लग रहा है कि बस वो ही बचा है पीछे। तो ये रीजन था, उसका अदरवाइज हेड जो ही है। दिख रहा था, उसका पहन का वो दिख ही नहीं रहा था मेरे अंदर तो। हाँ, वो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, वो जब थोड़ा सा जूम करेंगे ना हम, तो उसमें हल्का सा हाँ। ना यहाँ पे दिख रहा था कि हल्का सा डार्कनेस, मतलब एजिस पे, यहाँ अच्छा, पे, उसका इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ 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 हाँ। अभी देखेंगे हम। तो मोहम्मद को क्या बात समझ आई इस एक्टिविटी से जो हमने अभी करी? इसके अंदर स्पीड पता चली, मतलब like कैसे, मतलब like कितनी स्पीड में कौन सा बेस्ट आता है। हम्म। अ, मतलब लाइक जितनी हम शटर स्पीड की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, उतनी लाइट कम एंटर करेगी और क्रिस्प होती जाएगी फोटो। और जितनी हम शटर स्पीड की वैल्यू कम करते जाएंगे, लाइट ज्यादा एंटर करेगी, लेकिन अगर कोई चीज बहुत ज्यादा तेज चल रही है तो उसमें मोशन ब्लर आ सकता है, बहुत ज्यादा अगर कोई चीज तेज चल रही है। और अगर जैसे मान लो कोई बंदा वॉक कर रहा है और मैंने शटर स्पीड बहुत ही स्लो है, तो वो भी कैप्चर होगी ऑफ कोर्स, मतलब लाइक विद टाइम। तो ये हमारा बताने का मोटिव था पूरी इसके अंदर, सही है। ये फोटोज के अंदर जैसे कि मैं दिखाता हूँ, जो मैं बता रहा था ना कि बिल्कुल शो नहीं हो रहा, वो ये रहा। जैसे इसके अंदर हम देखेंगे ना, यहाँ पे हमें फील हो रहा है कि कुछ तो है, पर वो ड्यू टू बैकग्राउंड वगैरह, वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि कुछ गायब ही हो गया। हाँ हाँ। जैसे कि इस फोटो के अंदर है, इस फोटो के अंदर भी यहाँ बाहर की एजेस जो है ना, बिल्कुल गायब हो गए, क्योंकि ऑफ द बैकग्राउंड वो थोड़ा ना कलर मैचिंग सा है, मतलब नॉट सेम, बट वो थोड़ा सा ब्राउनिश सा है ना, तो इस वजह से वो बिल्कुल घुल मिल जा रही है। ये रीजन है। सही। तो हम जो है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है हम जो है मैनुअल मोड ही आज कवर करेंगे पूरा सही से, ताकि जो है इसके बाद कभी इसमें इशू ही ना आए। व्हाट्सएप मैंने डिलीट, अच्छा इसे नहीं मिल रहा है तो कर एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट। हाँ, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, जो क्लास की स्क्रीन। हाँ रे। सबको पीडीएफ शो हो रही है ना? मोहम्मद को, हाँ यश को, वीडियो। तन्वी को, मतलब। हाँ दिख रहा है वीडियो। सही सही। अब हम बात करते हैं एपर्चर की। देखो एपर्चर क्या है, एक कैमरा के अंदर एपर्चर की मतलब लो एक वैल्यू है, बट उसके अलावा कुछ नहीं है। एपर्चर सिंपली क्या है, जैसे मान लो ये कैमरा है, कैमरा में ना होल होता है, लेंस जो होता है उसमें एक होल होता है, उसके साइज को हम चेंज कर सकते हैं। तो अब इसमें भी सिंपल बात है, इसमें मतलब ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है। तो ये जो होल होता है ना, इसकी वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊंगा, मतलब होल का साइज बढ़ाऊंगा, तो ज्यादा लाइट एंटर करेगी टेक्निकली, मतलब बहुत सिंपल सी चीज है, जितना बड़ा होल होगा उतनी ज्यादा लाइट एट अ टाइम एंटर करेगी, और जितना छोटा होल होएगा उतनी कम लाइट एंटर करेगी। और इसमें ये बात है कि जितना ज्यादा बड़ा होल होता है ना, उतना ज्यादा ब्लर भी आता है फोटोज के अंदर। जो हम कहते हैं ना, वो डीएसएलआर वाला ब्लर जो होता है, वो तब होता है जब हम ये जो होल है ना, इसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है, तो जितनी ज्यादा इसकी बड़ी वैल्यू होगी, उतना ज्यादा ब्लर आता है फोटो के अंदर, जितनी कम होगी उतना कम ब्लर आता है। और दूसरी बात यह है कि, एक सेकेंड, इसको हम मोबाइल फोन्स के अंदर चेंज नहीं कर सकते। मोबाइल फोन्स के अंदर जो एपर्चर होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे लिए ये काम की चीज नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब लाइक चीज है नॉर्मली फोटोग्राफी में। तो मैंने सोचा कि इसे ऐड करना चाहिए, क्योंकि क्या पता तुम में से कोई कैमरा भी ले आगे जाते हैं, मतलब मैं तो भाई वही करूंगा, क्या कहते हैं कि भाई लो जरूर। तो ये देखो, इससे सही से समझ आ जाएगा। F1.4 है ये F2 है, F2.8 है, F8, मतलब जितनी ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि ये ना F बाय है, मतलब यहाँ स्लैश जो है ना, ये स्लैश का मतलब है वही मैथमेटिकल जो होता है ना, F/1.4, F/2। तो ये जो वैल्यू है ये टेक्निकली छोटी है, बट वो हमें नॉर्मली हम कैसे बात करते हैं, F8 बोलते हैं, F2, F1.4। तो इस वजह से हम मतलब जितनी ऐसे लगा लो, जितनी छोटी पॉइंट में वैल्यू आएगी ना, मतलब ये उतना बड़ा होल का साइज। दैट्स, समझ आ गई ये चीज? एपर्चर क्लियर हुआ सबको? सर जितनी हाँ छोटी वैल्यू रहेगी तो ज्यादा लाइट कम आएगी ना। हाँ हाँ हाँ। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा है कि ये तो सामने दिख रहा है कि देखो, जितने जैसे इतना होल के अंदर पानी का कंसेप्ट ले लो, हम्म। कि पानी जैसे इतने बड़े पाइप से हम्म। ज्यादा एंटर होएगा, इतने छोटे से कम होएगा, हम्म। एट मतलब 1 सेकंड के अंदर।
सही है, जो रेट ऑफ पानी पास होने का वो है, मतलब सबको समझ आ गई ये चीज। हाँ यार। ओके भाई, सारे मतलब थोड़ा ना कोशिश करो इंटरेक्ट करने की। यश, तनाया, गीतांजलि, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा ज्यादा ही फोर्स कर रहा हूँ कि बार बार अ, कि भाई बताओ एक एक चीज, बट आ गई आ गई सही। आ गई। देखो ये है लाइव एग्जांपल कि जितनी ज्यादा ये जो है एफ 1.8 पे शूट हुआ है तो उसमें ब्लर ज्यादा है, ये एफ 4.5 पे शूट हुआ है तो इसमें ब्लर कम है। अब इस चीज को अगर मैं समझाने जाऊंगा ना तो थोड़ा वो आ जाएगा, क्लास 11 की रिफ्लेक्शन वाला जो चैप्टर है, नहीं आई थिंक 10th में है, 10th में, 11th में वो मिरर वगैरह और जो लेंसेज वगैरह होते हैं ना, वो वाला कंसेप्ट आ जाएगा। और बड़ा मतलब लाइक मेरे से भी मैं समझा तो दूंगा बट बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वो इतना यूजफुल भी नहीं है। बस सिंपल सी बात है, जितनी वैल्यू कम होगी F1.8 है जैसे, तो उतना ज्यादा ब्लर, जितना बड़ा होल उतना ज्यादा ब्लर, जितना छोटा होल उतना अब कम। हटा भी दिया रिफ्लेक्शन। क्या क्या? अब हटा भी दिया एनसीईआरटी से रिफ्लेक्शन। अच्छा, हटा दिया गया। हाँ, वो काफी मुश्किल चैप्टर है। द लोअर द हाँ एफ स्टॉप। हाँ, गो ऑन गो ऑन। वो मुश्किल चैप्टर था, जब मैं पढ़ रहा था तब तो मतलब हालत खराब हो गई थी। वो काफी मुश्किल चैप्टर था, इतना आसान नहीं। हाँ, न्यूमेरिक में मुश्किल आते हैं। हाँ, उसको कैलकुलेट करते रहो, छोटी सी माइनस से प्लस कर दी वैल्यू, बड़ा दिमाग खराब होता तीन चार है। लेंस लगा देते हैं, वो जोड़ के लगा देते हैं। हाँ, अजीब ही सीन कॉनकेव था उसको। कॉन्वेक्स ऐसे नहीं ना। हाँ, कॉन्वेक्स कॉनकेव और कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, हाँ बहुत, अरे ऑफ सीन था यार, मतलब उसको हाँ कैसे याद हुआ इमेज था। बनेगी उसे ड्रॉ करो, अरे टेलीस्कोप बहुत लेंस। चीजें थी। कभी काम नहीं आया, बचा मतलब ये कुचा वो ऐसा। दो लेंस को मिला देते हैं। हाँ, वो दो लेंस मिला दिया, वो करते रहो कहाँ तक पहुंच रहा है वो, अरे मैं क्यों करूँ भाई, मैं नहीं करता। तो हाँ, अब हम ना आखिरी उसकी बात करते हैं, मतलब आईएसओ की बात करेंगे, फोकस की बात करेंगे जो प्रो मोड के अंदर था, और डब्लू जो ईवी था उसके बारे में बात करेंगे। देखो आईएसओ क्या है, सिंपल भाषा में बताओ। दिन के टाइम मेरे को ये बताओ, किसी ने ये नोटिस करा है कि रात की फोटोज वो जब अपने फोन से लेते हैं और दिन की फोटोज में फर्क होता है, और क्या फर्क होता है? हाँ रात की फोटो से नॉइज ज्यादा होता है भाई। सही है, सही है, सही है। और कोई बताएगा क्या फर्क लगता है उन्हें? रात की फोटोज में आई गेस थोड़ी डिटेल्स कम आती है फोटो में। सही है, सही है। और मतलब है तो वैसे यही बात, मैं बस दूसरों से और जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस बार नहीं बोलूंगा माइक। तो सिंपल भाषा में देखो, हम मैं बताऊं, सिंपल ये है कि एक कैमरा, एक सेंसर जो है ना, वो लाइट पकड़ता है, सिंपल एज दैट, राइट। दिन के टाइम लाइट काफी है, सूरज है, तो कैमरा को अपनी तरफ से कोई जोर नहीं लगाना कि भाई देखो ऐसा है कि, अगर मैं बिल्कुल ही सिंपलिस्टिक वे में बताऊं ना तुम्हें, तो आईएसओ को हम ऐसे कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल लाइट जो कैमरा अपनी तरफ से देता है, अगर लाइट नहीं है, मतलब लाइक जैसे मान लो दिन के टाइम सीन क्या है कि ये जो सेंसर है ना, सूरज की वजह से ऑलरेडी बहुत लाइट है, तो सेंसर को कुछ अपनी तरफ से करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन को अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं करनी, वो फ्री है कि भाई मुझे कुछ नहीं करना, सूरज लाइट दे रहा है मेरे को। सूरज से जो भी जैसे ऑब्जेक्ट है, मान लो ये जैसे मान लो ये पर्स है, सूरज इधर से है, ये कहीं से भी वो लाइट रिफ्लेक्ट हुई कैमरा पे आ रही है, मुझे कोई इतना एफर्ट करना नहीं है क्योंकि लाइट काफी है सूरज की वजह से। लेकिन रात के टाइम जो है फोन की फट जाती है, क्योंकि सूरज है नहीं, और इतनी लाइट नहीं है, क्योंकि सूरज जो है हमें लगता ही है कि बहुत मतलब लाइक एक ये वाली लाइट कंपेरेबल है सूरज से, बट सूरज की जो इंटेंसिटी होती है ना लाइट की, वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से रात के टाइम जब फोन की फट जाती है, उसका सीन रहता है कि यार अब मैं क्या करूं, तब वो आर्टिफिशियल लाइट अपनी तरफ से देता है, मतलब जनरेट करता है कि थोड़ी सी मैं आर्टिफिशियल लाइट अपनी तरफ से ऐड करूं, जो कि इतनी अच्छी नहीं होती जितनी सूरज देता है, राइट। क्योंकि वो तो कंपेरेबल है नहीं कि आर्टिफिशियल और नेचुरल लाइट नेचुरल लाइट है जो वो। हम कंपेयर करें, एग्जैक्टली। तो उस केस में मतलब उस प्रोसेस के अंदर जब वो अपनी तरफ से आर्टिफिशियल लाइट ऐड करने की कोशिश करता है ना, कि फोटो एटलीस्ट दिखे, तो रात के टाइम की बंदा दिखाना क्या चाह रहा है, उस प्रोसेस के अंदर सीन क्या होता है कि फोटोज के अंदर बहुत ग्रेन्स आने लगते हैं, फोटो सॉफ्ट सी हो जाती है, फोटो की क्वालिटी जो होती है ना वो खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आईएसओ की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, इसे हम कहते हैं आईएसओ। तो आईएसओ का ऐसा रहता है, जितनी कम वैल्यू, जैसे आईएसओ मान लो 100 है या 50, तो मतलब कैमरा अपनी तरफ से आर्टिफिशियल लाइट बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, लेकिन जितनी मैं बढ़ाता जाऊंगा उसकी वैल्यू, तो उतनी ब्राइटनेस में ऐड कर सकता हूँ एक फोटो के अंदर।
पर जितनी ज्यादा मैं आईएसओ की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा उतनी ग्रेन्स भी आते जाएंगे फोटो के अंदर, उतनी ज्यादा नॉइज भी आती रहेगी। जैसे ये जो है ना, ये इस टाइप की नॉइज, ये तो बड़ी अच्छी लग रही है दिखने में, बट जो हमारी नॉर्मल फोटोज के अंदर ग्रेन्स आते हैं ना रात के टाइम, बड़े वाहियात लगते हैं, मतलब वो मूड ऑफ हो जाता है। सही वो है, एप्पल सबको वाला समझ आ जान गई सकते हो वाला। क्या? हाँ भाई, वो वाला प्रॉब्लम एप्पल वाला जान सकते हैं। नहीं, एप्पल तो मतलब वो ना लाइक सब में। ओल्ड तो फोन की बात कर रहा हूँ अभी, मतलब अपडेटेड फोन की बात नहीं कर रहा हूँ, ओल्ड हाँ वर्जन। मतलब ओल्ड फोन के अंदर तो और ज्यादा होता है। सबको ये क्लियर हुई चीज, ये तीनों कंसेप्ट, आईएसओ, एपर्चर और शटर स्पीड, ये तीनों क्लियर हुए सबको? इस बार मैं सबसे पूछूंगा, मोहम्मद को, मोस्टली हाँ गीतांजलि मोस्टली। को, तनाया को, यश को, सबको हाँ अच्छे से क्लियर हुआ, मतलब लाइक छोटा सा भी हाँ डाउट है ना? मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हाँ जैसे अगर मैं मोहम्मद का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, तो ये जो तीन लोग हैं ना मोहम्मद, ये तुमसे कभी नहीं मिलने वाले ना, तुम्हारी कभी पर्सनली बात होने वाली। तो वो छोड़ देना दिमाग में कि तीन लोग हैं तो मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, ठीक है? सेम गोज फॉर एवरीवन, कि ये जो तीन लोग तुम्हारे से अलावा है ना, वो तुमसे शायद कभी ना मिले, ऐसा मतलब लाइक ऐसा है ना कि हम तो क्लास मेरी वजह से आए हो जो मिल रहे हो, वरना कभी नहीं मिलोगे ना, कभी मतलब है किसी एक दूसरे से, राइट? तो उसको माइंड से जो पीयर प्रेशर होता है ना कि यार वो क्या सोचेगा, ये कोई, वो भाड़ में जाए और खुद पूछ सकते हैं, सही? तो कोई भी छोटा मोटा डाउट भी हो ना तो मेरे को बता दो। यस बॉस। मैं ये हाँ पूछ रहा हूँ, जैसे अपन इन दो या तीन को साथ में मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे शटर हाँ, स्पीड अगर अपन ने कम करी है, शटर स्पीड कम करी है तो लाइट कम आएगी, तो आईएसओ बढ़ा दे तो वो मैनेज हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly, इसी की हम आगे बात करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सपोजर ट्राइंगल। ये है कि हमने एक वैल्यू कम करी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरी वैल्यू बढ़ा दी, तीसरी वैल्यू जो है फिर उन दोनों को बैलेंस आउट करने के लिए हमने कर दी, और इन तीनों चीजों को मिला के एक परफेक्ट एक्सपोजर बना, एक फोटो के अंदर परफेक्टली एक्सपोज फोटो। समझ आई? हाँ समझ गया वापस एक समझ बार गया। रिपीट करो ना। क्या क्या? वापस एक बार रिपीट करो ना। मैं समझा नहीं, एक सेकंड, थोड़ा यार धीरे बोलो थोड़ा। ये कैलकुलेशन मुझे मतलब कंफ्यूजन होती है लाइक। कि क्या सेटिंग्स रखनी है, कि इतने पे कैसे ब्राइटनेस वगैरह हाँ, वगैरह, ये जो ये है ये मतलब प्रैक्टिस लाइक के अभी साथ आएगा। ये जो है अच्छा प्रैक्टिस प्योरली करता है। प्योरली प्रैक्टिस के साथ आएगा कि मैं काइंड ऑफ बेसिक की बात कर रहा हूँ, लाइक मतलब जब हम फोटो शूट करते हैं नॉर्मली, तो भी प्रोडक्ट फोटोग्राफी इंडोर में खींच रहे हैं विदाउट एनी लाइट्स और एनीथिंग, जो आ रही नेचुरल लाइट होती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो नेचुरल लाइट होती है ना, बहुत ज्यादा हाई पे रहती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना रहता है नॉर्मल। वो क्या हो जाती है बहुत ज्यादा हाई। अभी समझो कि अपन डे लाइट में फोटो खींच रहे हैं इंडोर के अंदर, घर के अंदर, मतलब प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं। वो भी प्रोडक्ट क्या है ना, क्रिस्टल फोटो है, मतलब क्रिस्टल होते हैं ना, पत्थर, पॉइंट है ना, मतलब हाँ, क्रिस्टल से फोटो खींचा, क्रिस्टल से रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या है उसको कम किया, लेकिन उतने टाइम पे ही मेरे को ना मतलब सनलाइट की रे वो ज्यादा आने लगी। उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है। देखो, ये जो रिफ्लेक्शन वाला सीन है ना, इसके लिए क्या है, ये हम सीधा सीधा फिक्स नहीं कर सकते इन तीन सेटिंग से। उसके लिए क्या होता है, जो कैमरास वगैरह होते हैं ना उनके हाँ ऊपर ना फिल्टर्स आते हैं अलग, हाँ तो उन्हें एंटी फिल्टर्स और हाँ। अलग अलग तरह के फिल्टर्स आते हैं। तो एक ऐसा फिल्टर आता है जिसे हम्म, हम जब भी हम कैमरा लेंस के ऊपर लगाते हैं ना, तो उससे जो भी रिफ्लेक्शंस होती है, जैसे शीशे के अंदर थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन आ रही है, पानी पे जो रिफ्लेक्शन आ रही है, हम्म, वो खत्म हो जाती है। हम्म, तो वो जो चीज है ना, वो रिफ्लेक्शन अच्छा। वाली जो आप कह रहे हो स्पेसिफिकली, वो ऐसा है कि अगर मैं एक्सपोजर कम हाँ, कर दूंगा, मान लो मैं पूरी फोटो का एक्सपोजर कम कर देता हूँ, तो सीन क्या होगा, पूरी जो पत्थर के जो एरिया जो सही से दिख रहे थे ना पहले, वो डार्क हो जाएंगे, और जो वो जहाँ पे डेप्थ चले रिफ्लेक्शन जाते हैं। ज्यादा, हाँ हाँ, जहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही थी हम्म, वो परफेक्टली दिखेगा। तो इस चीज का इलाज ये है कि या तो आप लाइट को ना सॉफ्ट कर दो, अगर ऐसे धूप आ रही है ना एक तरफ से, अच्छा। तो वहां पे क्या करो, हम्म, जो वो नहीं होते बटर पेपर टाइप से जो होते हैं, जो हल्का सा मतलब लाइक जो थोड़ा सा ना लाइट को डिस्पर्स कर देते हैं। अरे एक तरह से एक एक अच्छा। वो नहीं आता टाइप ऑफ पेपर आता है, जो कि हम दीवारों पे लगा सकते हैं, पेपर भी आता है, और एक तरह का मटेरियल होता है जो कि हम जैसे दीवारों पे हमने लगाए, दीवारों पे नहीं शीशों पे, तो उससे क्या होता है, जो लाइट धूप आ रही थी ना, वो बड़ी बैलेंस हो जाती है, हम्म, बड़ी सॉफ्ट हो जाती है, वो अच्छा। डिस्पर्स कर देता है। टॉप लाइट, हाँ, सॉफ्ट लाइट से टॉप हम लाइट कर पेपर सकते की हैं, वजह ताकि वो से। जो जो हार्श रिफ्लेक्शन पड़ रही है ना, वो सॉफ्ट हो जाए, पूरी पूरे हम्म, पत्थर पे आ जाए बराबर से, तो वो फिर दिखेगा नहीं। तो उसके लिए वो इलाज है। अच्छा। इन चीजों को चेंज करके हम वो स्पेसिफिकली चीज फिक्स नहीं कर सकते।
वो लाइटिंग का इशू है, लाइटिंग का इशू को हम वैसी जगह फिक्स कर सकते हैं मेनली, कि डिस्पर्स कर दी। सही है, समझ आ गई। ओके। ये समझ में आ गया। सही। तो देखो ये एक्सपोजर ट्रायंगल क्या है, जैसे मान लो मैंने शटर स्पीड जो है ना स्लो रख दी, ठीक है। तो अब क्या है, शटर स्पीड जैसे लाइट बहुत ज्यादा एंटर हो रही है और दिन का टाइम पे मान लो, और दिन के टाइम पे मुझे स्लो ही शटर स्पीड चाहिए। तो अब क्या, लाइट ज्यादा एंटर हो रही है, दिन का भी टाइम है तो काफी लाइट एंटर हो रही है, तो मैं आईएसओ बिल्कुल कम कर दूँ। सही है। और एपर्चर भी मैं कोशिश करूंगा थोड़ा ज्यादा वैल्यू बढ़ा दूं, F8 रख दूं, F11 रख दूं। समझ आ रही है। हाँ। हाँ भाई, आवाज आ रही है। हाँ। तो अब जैसे मान लो कि अब ये ऐसी चीजें जब मैं समझा दूंगा अभी, तो ऐसा लगेगा हाँ यार समझ आ गई मेरे को सही। लेकिन इसके लिए मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि इसके लिए जो परफेक्ट वो होता है ना, जो आइडिया दिमाग में बैठता है कि भाई यार इतने आईएसओ पे ना, इतनी वैल्यू पे शायद अब मैं शूट करूंगा तो परफेक्ट आएगा। ये जो चीज है बहुत प्रैक्टिस के साथ आती है, टाइम के साथ आती है, मतलब लाइक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस तो नहीं, बट हाँ प्रैक्टिस करना इसकी जरूर है। कि भाई मैं कल मैं मेरा जो जैसे मान लो कि मैं कल फोटो खींचने गया हूँ, और मेरा कल का यही मेन पर्पस है कि मैं सारी चीजें ऑटोमेटिक पे रखूंगा, लेकिन आईएसओ और शटर स्पीड इनको मैं मैनुअल पे रखूंगा। इन दोनों को चेंज करके फोटोज खींचूंगा बहुत सारे, देखूंगा कि किसने आईएसओ पे कितनी वो, और कैसे कैसे जो है ना फिट हो रही। ये सबको कल कर दी है एक्टिविटी। देखो ध्यान रखना, इस कोर्स का कोई फायदा नहीं होगा, 1% भी फायदा नहीं होगा कि अगर आप ये जो चीज आज सीखी है उसको आप कल अप्लाई ना करो क्लास से पहले। अगर वो अप्लाई कर दी ना, मैं जेनुअनली बता रहा हूँ, वो एक बार दिमाग में बैठ गई ना बात, और वो फिर धीरे 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 करने लगे, तो कोई नहीं रोक सकता। मतलब वो जो चुल होती है ना, वो चुल रहनी चाहिए कि भाई हाँ यार मुझे करना है, मतलब मजा आ रहा है ये करने में। तो वैसा थी। सही है? चलो एक एक्टिविटी करते हैं, मैं बताओ हाँ जी। मान लेते हैं अब मैं ना क्वेश्चन पूछूंगा इसी में से, सब बताना क्या थी। मान लेते हैं कि रात के टाइम पे मैं शूट कर रहा हूँ, और मुझे शटर स्पीड अपनी थोड़ी हाई रखनी है, 1/200 या 1/250 रखनी है, ठीक है। और आईएसओ जो है ना, मैं बहुत ज्यादा नहीं रख सकता, मतलब आईएसओ भी मेरा मान लो कि 200 पे ही है, 100-200 पे, मतलब कम ही है। तो मेरी क्या सेटिंग होनी चाहिए परसेंट? हैंड रेज करके बताना है। अपर्चर। रात के टाइम मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रात के टाइम शूट कर रहा हूँ, शटर स्पीड मेरी थोड़ी हाई है, आईएसओ भी मेरा थोड़ा वैल्यू जो है 100-200 पे ही है। तो मैं अपर्चर की वैल्यू क्या रखूं? कौन अपर्चर कम बताएगा होना पहले? चाहिए, जितना कम। कितनी वैल्यू होनी चाहिए अपर्चर? 2.8 या 4। ओके, मतलब F8. इससे क्या, गीतांजलि ने हैंड रेस करा। Yeah, that should be, I guess, 2.8. हाँ मतलब उससे भी नीचे होती है वैल्यूज, इसमें 2.8 तक है। बट इससे भी नीचे जो है मिनिमम से जाता है ना अपर्चर, वो जाता है 1.4 तक आराम से। तो हम सेटिंग कितनी रखेंगे, 1.4, या मतलब 1.8, हाँ कम ही रखेंगे, मतलब वो आंसर ठीक है। हाँ तनाया। ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। दिन का टाइम है, ठीक है, और मेरे जो अपर्चर है वो है F1.8। तो अब मैं क्या क्या चीजें चेंज कर सकता हूँ, कैसे कैसे रख सकता हूँ, मुझे बताओ जरा, हैंड रेस करके बता। Aperture हम्म कितना बोला? 1.8. हाँ यश यश बताओ। Okay. अपर्चर ज्यादा है तो आईएसओ अपन कम कर सकते हैं, और शटर स्पीड डे टाइम पे मैनेज कर सकते हैं फोटो के हिसाब से। आईएसओ हम मिनिमम रखेंगे, और शटर स्पीड कितनी रखें फिर भी, मतलब लाइक जस्ट एन एग्जांपल। शटर स्पीड 1/250। सही सही। और क्या केस हो सकता है, मान लो जैसे मेरा अपर्चर, अब मैं पूछता हूँ मोहम्मद से, अगर मेरा जो है अपर्चर है 1.8, और मेरी जो आईएसओ वैल्यू है वो 400 है, तो मैं शटर स्पीड क्या रखूँ? F16, क्योंकि क्या, ऑलरेडी आईएसओ की लाइट ज्यादा आ रही है अभी वो। कितनी रखनी चाहिए शटर स्पीड, 1/?
16 शटर स्पीड नहीं, आपने अपर्चर 150। एपर्चर की नहीं, एपर्चर मेरा 1.8 है ऑलरेडी। आईएसओ मेरा 400 है। 1.8। दिन का टाइम है। तो मैं शटर स्पीड कितनी रखूं? देखो इसमें जो रेंज है ना, इससे बाहर भी जा सकते हैं। जो मैंने रेंज बताई थी, शटर स्पीड की रेंज होती है 1/4000 या 1/8000 से लेके 32 सेकेंड। तो मैं कितना रखूं बताओ? बताओ 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 बताओ, सोचो सोचो। और कोई बताएगा? तनाया, गीतांजलि, यश? मेरे हिसाब से उसको मिनिमम 120 होने थे, 102। कितने? 125 जो है इतना? हाँ इस मतलब। पे क्या है, ये भी काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। इसमें क्या है, इसके अंदर क्या सीन हो गया मैं बताता हूँ। और कोई बताएगा या मैं बताऊँ? और रीजन भी बताना है, मतलब एक ऐसा स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बतानी, रीजन भी बताना है कि क्या सीन है, मतलब क्यों इतनी सेटिस्फाई है। एक बार पर वो क्वेश्चन वन रिपीट जीरो कर टू 1/8 1/15 तक होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, 1/15 नहीं होगी। देखो 1/15 क्या हो जाएगा, बहुत स्लो शटर स्पीड है। अब मान लेते हैं दिन का टाइम है, अपर्चर मेरा वैसे ही ऑलरेडी बड़ा है काफी, तो लाइट बहुत ज्यादा एंटर होएगी। आईएसओ की वैल्यू मैंने थोड़ी बढ़ा रखी है, मतलब लाइट और ज्यादा एंटर होएगी। तो अगर मैं शटर स्पीड की वैल्यू 1/15 या 1/8 रख दूंगा, जो कि स्लो शटर स्पीड में आती है, तो बहुत ही ज्यादा लाइट एंटर होएगी, मतलब बहुत ज्यादा, तो वो बिल्कुल ही वाइट हो जाएगी। तो बेसिकली आप जितनी शटर स्पीड बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ा दो। मतलब बिल्कुल हाँ, एक्सट्रीम पे लाइक नहीं लेके जैसे जाएंगे वन बट हम ट्वेंटी नहीं, वन बाय वन टू ट्वेंटी थाउजेंड या 250 और 300 वट एवर। उससे भी नॉट ऊपर, दैट मतलब मच। लाइक 1/800, हाँ। 1/1000 5। तक आराम से। 1000 ओके। रुपीज बेटर। हाँ हाँ जाए हाँ, तो तो अब ये जो चीज है ना, ये थोड़ी तुम्हारे मतलब तुम सबको प्रैक्टिस के साथ आएगी। बट हाँ, जनरल आइडिया समझ आ गया कि मतलब कैसे बैलेंस करना है, ये समझ आ गया ना सब? हाँ। सही। सही, ये मैं बस चाह रहा था कि आज जो है ये क्लियर हो जाए। देखो आज जो है इससे आगे हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि वो ना मतलब आज जो हमने सीखा है वो काफी इंपॉर्टेंट था। और मैं नहीं चाहता कि इसके आगे हम कुछ कवर करें, दिमाग एकदम सैचुरेटेड हो जाता है, मुझे भी पता है कि अरे यार इतनी चीजें सीख ली। एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना हो सके तो, वरना मत देखना। सीधा प्रैक्टिस करना, ठीक है? जहां भी इशू लगे तो एक बार देख लेना कि हाँ अच्छा ये बताया, सही है? तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, और जो भी आप डाउट्स है ना वो मेरे से सब पूछ सकते हो, कोई भी डाउट, कैसा भी एक डाउट, बार इससे रिलेटेड, इससे बाहर भी। एक बार भैया वो शूट का देख लेते ना, मैंने जो आपको बताया था। हाँ आप पूछो क्या सीन था। एक बार वो वीडियो प्ले कर दो ना। जी, मैं रिकॉर्डिंग एंड हाँ। करता हूँ।